Welcome to Shiansh TV. Hey my lovely people out there, welcome back to my channel and आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास एक अपना प्यारा सा वीडियो लेकर. सो विद दिस स्पेशल नोट लेट्स कम टू आवर वीडियो. एंड जैसा कि आपने हमारे आज के टाइटल में देख ही लिया होगा, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एयर ट्रांसपोर्टेशन का लर्निंग का एक प्रोसेस शेयर किया था कि बच्चे को हम कैसे इक्वेंट करवा सकते हैं विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो उसमें एयर के बारे में मैंने आपको बताया था. तो अलॉन्ग विद दैट उसी कंटिन्यूएशन में अभी एयर वाला हमारा समहाउ थोड़ा बहुत कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है अपार्ट फ्रॉम द पजल. पजल अभी नहीं हम लोग बच्चे को दे रहे हैं, वो कर भी नहीं पा रहा है. इट्स अ 4 पीस पजल, तो वो अभी उसे हैंडल नहीं हो रहा है. उसके अलावा कलरिंग एक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज डन. अभी उसका सेकेंड हम लेवल जो लेके आए हैं दैट इज ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन ग्लिम्स मिलेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन का इन द सेम वे जैसे एयर ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, लेवल 1 अलॉन्ग विद द फ्लैश कार्ड्स, then making them learning the vocabulary like what a particular transport is called. Then secondly एक collage mat prepare करना है like this transport belongs to land, this transport belongs to air. इस टाइप का एक collage mat prepare करना है. तो आज हम उतना ही एक्टिविटी अभी कर रहे हैं. This is bus. Bus. This is train. What is this? Car. What is this? Train कहाँ चलती है? Land पर. Land. Stick it. Good. वेरी गुड. अभी ये क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रैक्टर. ट्रैक्टर कहाँ चलता है? रोड. गुड. दिस इज बाइक. बाइक कहाँ चलती है? यहाँ रोड पे लगाओ. ये क्या है बेटा? कॉप्टर. दिस जेट प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इन द कंटिन्यूएशन इज वो था हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस बॉक्स. यानी कि इसके बारे में मोस्टली मदर्स हो सकता है आप लोग को पता हो कि ये क्या होता है, एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ. बिकॉज मुझे पर्सनली लगा कि ये एक बहुत अच्छा एक टॉय था जो मैंने अपने कैंच के लिए खरीदा था. एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था. तो ये इसको एक काइंड ऑफ ना वुडन बॉक्स होता है. वुडन भी प्लास्टिक भी आता है बट आई प्रेफर्ड अ वुडन बॉक्स. इवन आप DIY भी घर में इसको बहुत इजीली बना सकते हैं. ये एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें ऊपर एक होल होता है, उसे बच्चा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना ड्रॉप कर देता है. उसके बाद एक ड्रॉर अटैच होता है, उसमें उस ड्रॉर को पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बच्चे को रीअपेयर हो जाता है. तो इससे क्या होता है बच्चा ना एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट सीखता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि जो चीजें हमको दिख रही हैं विजिबली वो तो चलो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो चीजें हम विजिबली नहीं देख पा रहे हैं या हम कुछ चीजें होती हैं जो हम सुन नहीं पा रहे हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं. तो इस टॉय को इंट्रोड्यूस करने की राइट एज होती है 9 to 12 मंथ के बीच में आप बच्चे को इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. उस टाइम में वो ये कॉन्सेप्ट इजीली पिक कर सकता है. उस टाइम पे आपको उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं. तो मैंने ये एट द एज ऑफ 9 to 12 मंथ्स के बीच में ही कैंच को इंट्रोड्यूस किया था. बट अभी भी वो इजीली इससे काफी खेल लेता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ टॉय दैट ग्रोज अलॉन्ग विद योर चाइल्ड, क्योंकि पहले आप उसको बॉल के साथ खेलना सिखा रहे हैं, उसके बाद वो खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें डाल के देखता है कि फिर देखता है कि हाँ ये डिसअपेयर हो गया. फिर ड्रॉर पुल करते हैं बच्चे तो उसमें फिर वो रीअपेयर हो जाता है. तो वही को डिसअपेयरेंस और रीअपेयरेंस का कॉन्सेप्ट भी उसको समझ में आता है. तो ये होता है कि इट्स अ गुड मॉन्टेसरी टॉय है जो आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं. और या किसी को आप अगर गिफ्टिंग पर्पज के लिए कोई टॉय अभी आप कंसिडर कर रहे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 12, तो एक बहुत अच्छा टॉय हो सकता है जो आप उसको दे सकते हैं. क्योंकि इसमें देखिए 3 कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं समझ में आते हैं बच्चे को. एक तो यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, तो उससे कॉग्निटिव स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं. दूसरा एक वो होल हैंड ग्रास्पिंग कर रहा है, यानी कि उस टाइम पे 9 to 12 मंथ के बीच में बच्चा इजीली नहीं कर पाता है. तो आप एक चंकी बॉल उसमें होता है तो होल हैंड ग्रास्पिंग होती है, तो उससे फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की डेवलप हो रही हैं. थर्ड उसका होता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट वाला समझ में आता है उसको कि हाँ मैंने ये बॉल इसमें ड्रॉप किया तो उसके बाद ये चला गया, फिर मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये रीअपेयर हो रहा है, तो उससे क्या कॉज हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ. तो कॉज एंड इफेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है. तो ये तो था कुछ इस टॉय के बारे में. इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच की हुई हैं कि कैंच इससे कैसे खेलता है. अब इसको वापस यहाँ डालेंगे. डालो. अरे बॉल कहाँ गई? ये गुड. चलो बॉल कहाँ गई? ये है.
वापस से देखो बेटा, ये है ना, ये निकल गई बॉल, इसको हम यहाँ डालेंगे, फिर हम ऐसे आईज क्लोज करेंगे, फिर हम बॉल ढूंढेंगे। कहाँ है, ढूंढो। ये हाँ, आईज क्लोज, ढूंढो कहाँ गई। ये अभी फिर से लो, डालो, आईज क्लोज, कहाँ है बॉल, ढूंढो। ये है, ये है, ये है। बॉल बॉल कहाँ है, ढूंढो। ये तो मैंने जो प्रोडक्ट लिंक लिया था, मैं उसका लिंक शेयर करूंगी। बहुत अच्छा एक मतलब एडिशन हो सकता है आपके बच्चे की लर्निंग में, क्योंकि टॉयज इस एज में दे आर नॉट जस्ट टॉयज, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लाइक होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इन्वेस्टमेंट पे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से नॉट परचेजिंग, आई ऑलवेज से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, उसका आपको रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एडिंग वैल्यू टू द नॉलेज ऑफ योर किड। तो उस फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। Overall, I highly recommend this permanence box because it's very engaging and very fun activity for the kids. So yes, you can invest in this and it will be a good addition if your child is in the age group of 9 to 12. तो आप इसमें invest कर सकते हो and you will not be disappointed. It's a very good object permanence box. एंड यस, इसको इंट्रोड्यूस करने का सही तरीका यही होता है कि आप बच्चे को इसको प्रेजेंट कीजिए एट द राइट एज। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में उसको एटलीस्ट फॉर 1 वीक आपको खुद से उसको डेमो देके सिखाना पड़ेगा। लाइक कि आप बॉल अपने हाथ में रखिए, उसको विद अ पॉज आप बॉक्स के अंदर ड्रॉप कीजिए, तो उस पॉज को भी बच्चा समझता है। उसके बाद बॉल डिसअपेयर हो गई तो एक पीकाबू वाला आप बोल सकते हैं, उसकी आईज क्लोज कर सकते हैं कि येस पीकाबू, वेयर इज द बॉल। तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर सडनली आप ड्रॉर पुल कीजिए तो उसमें आपको बॉल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को थोड़ा एंगेजिंग एंड फन बना सकते हैं। So yes, with this we come towards the end of our video, and thank you for watching my videos, and please do support my channel, please do subscribe it, like and share my videos as much as possible, and thank you.